बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको पेरी बाइट की रेसिपी दूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होते हैं। आप एक दफ़ा इनको ट्राई करेंगे तो बार बार इनको बना के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं ये। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने तक आप इनको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, आप इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरे रमज़ान इनको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पर मैंने हाफ़ ब्रेस्ट लिया है। तो ये 300 ग्राम्स का हाफ़ ब्रेस्ट है, जिसको मैंने इस तरीके से गहरे कट लगा लिए हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से इसके ऊपर मैंने गहरे कट लगा लिए हैं इस तरीके से, ताकि इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो। तो अब मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर 2 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड किए मैंने। 2 ही खाने के चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है। अदरक पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। लहसुन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से चिकन के ब्रेस्ट को मैंने मसाले में डाल दिया है और अच्छे से इसके ऊपर मसाला लगा रही हूँ। और इसके कट के अंदर मैं अच्छे से मसाला डालूँगी ताकि जो है अंदर तक ये स्पाइसी बने। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसके ऊपर मसाला कोट कर दिया। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं या कोई आम पैन भी ले सकते हैं। ज़रूरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ग्रिल पैन ही लें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन लिया। अब इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला है। अब उसके ऊपर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी वो मैं रख दूँगी इस तरीके से। तो अब इस चिकन को हम तकरीबन 7 से 8 मिनट पर साइड पकाएंगे, यानी दोनों तरफ से हम 8-8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पका लेंगे। तो ये एक तरफ से हो गई है। अब इसको मैंने पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लूँगी। तो जब तक हम अपनी मिर्चों को तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं बड़े साइज़ की। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इनको अच्छे से ड्राई कर लिया है। हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ऊपर वाले हिस्से से यूँ कट लगाया है। उसके बाद इस तरीके से साइड में कट लगा लूँगी और इसके अंदर जितने भी इसके सीड्स हैं वो सारे बाहर निकाल दूँगी। बहुत ही एहतियात से आपने ये काम करना है ताकि आपके हाथ में छुरी ना लगे। तो ये देखिए, सारे जो बीज हैं इसके अंदर, ये अच्छे से मैं सारे निकाल लूँगी बाहर। तो ये देखिए, सारे बीज मैंने निकाल दिए। इसी तरीके से मैं बाकी हरी मिर्चों के भी बीज निकाल लूँगी। तो ये देखिए, सारे बीज निकाल लिए मैंने। अब इसके अंदर मैं 1/3 कप सफ़ेद सिरका शामिल करूँगी। 1 गिलास डालूँगी इसमें पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी पानी में डिप रहने दूँगी। तो आइए अब हम चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन जो है हमारी दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। दूसरी साइड से भी मैंने इसको 8 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गया है। इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन तैयार हुई है। अब इसको मैं एक कटिंग बोर्ड में रखूँगी और इसके छोटे छोटे से पीस कर लूँगी। तो ये देखिए, ये हरी मिर्च भी हमारी रेडी है। इसका पानी मैंने अच्छी से निकाल दिया था बाहर और ये चिकन को भी मैंने छोटे पीस में कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 टाइप की चीज़ ले ली है, एक मोज़रेला और एक चेडर। आप चाहें तो कोई एक भी ले सकते हैं। तो आइए अब अपने पेरी बाइट्स की हम फिलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिर्च उठाई है और इसके अंदर सबसे पहले मैं चीज़ डालूँगी। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके मैं दोनों चीज़ डाल दूँगी इसमें। यह आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीज़ पसंद है, आप उस हिसाब से डालिए। तो ये चीज़ मैंने डाल दी है और उसके ऊपर मैं ये चिकन के पीसेस रख दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से, और यूँ ऊपर से प्रेस कर दूँगी। तो ये रेडी है।
तो इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरीके से बाकी की मिर्चों को भी मैं भर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए सारी मिर्चों को मैंने अच्छे से भर लिया है। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया है, 2 अंडे लिए जिनको मैंने अच्छे से फेंट लिया, और 1 कप लिया मैंने ब्रेड क्रम्स का। तो अब सबसे पहले मैं मिर्च को उठाऊंगी और इसको मैदे में कोट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से सारा मैदा मैं मिर्चों के ऊपर कोट कर दूँगी। उसके बाद इसको मैं अंडे में डिप करूँगी। अंडे के बाद इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लूँगी। तो अगर आपको कम क्रिस्पी पसंद है तो आप एक दफ़ा ही करें, लेकिन मुझे ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है इसलिए मैं 2 दफ़ा इसको कोट करूँगी। तो ये देखिए अंडे में मैंने इसको दोबारा डिप किया है और फाइनली इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में भी दोबारा से कोट कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कोट कर रही हूँ मैं ब्रेड क्रम्ब से। पेरी बाइट हमारी बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी मिर्चों में भी कोटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से सारी मिर्चों पे मैंने इस तरीके से कोटिंग कर दी है। आइए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसमें ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है। अब एक एक करके इसके अंदर मैं अपनी पेरी बाइट्स रख दूँगी इस तरीके से, और पर साइड 3-3 मिनट के लिए मैं इनको फ्राई कर लूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। तो 3 मिनट हो चुके हैं इस तरफ से फ्राई होते हुए। अब इनको मैं फ्लिप कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी मैं इनको 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुकी हैं। आइए अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से बाकी की भी पेरी बाइट में फ्राई कर लूँगी। तो बाकी की भी पेरी बाइट्स हमारी रेडी है। आइए अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची पेरी बाइट्स बन के तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और इनको अपने रमज़ान में इंजॉय कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।